भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। ये जो संवाद आपके साथ चल रहा है, ये मन बुद्धि का विषय नहीं है। ये प्योर उद्धव और गोपी संवाद जो है, ये आत्मा का विषय है, शरणागति का विषय है। लेकिन आप और हम लोग कितने तत्पर होते हैं भगवत प्रेम के लिए, ये आप सबका हृदय जानता होगा। मैं तो आपसे रोज निवेदन करता हूँ कि जिसने ये नहीं जाना कि जिससे मैं सब कुछ जानता हूँ वो कौन है, एक बहुत गहरी बात समझने का भी प्रयत्न कीजिएगा। आपको संसार में जो भी कुछ ज्ञान है वो किससे है? आप बताइए। आपको अपने नाम का ज्ञान है, शरीर का ज्ञान है, परिवार का ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान है, वो किससे है ये पता नहीं। ये क्यों बता रहा हूँ कि गोपियों को ये भगवत प्रेम क्यों मिला? क्योंकि गोपियों को उसका पता है जो वो हैं, और आप और हम लोगों को अभी तक भी ये नहीं पता कि हम कौन हैं। ऐसा मत समझिएगा, सभी इस स्थिति में होते हैं। लेकिन जिस दिन आपको अपना पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, उस दिन बहुत भारी भ्रम मिट जाएगा, संसार का धोखा मिट जाएगा। कल मैंने आप भक्तों से निवेदन किया था एक प्रश्न के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, किसी को याद नहीं रहा। किसी भक्त ने, मैंने कहा था मुझे याद दिलाइएगा, किसी भक्त को याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, मुझे याद था। मैंने कहा संसार के 99.99% लोग हमेशा ये महसूस करते हैं हमसे ये पाप हुआ, हमसे ये पाप हुआ, हमसे ये पाप हुआ। अब ये बताइएगा, आपसे पास पाप हुआ
या आपके मन से पाप हुआ? बताइए, किसी के पास जवाब है? आपने कोई भी पाप किया, शरीर से किया, वो शरीर नश्वर है, मन करता है, तो पाप किया किसने? आपने किया। जो है मन ने किया। अब आप मुझे बताइए, आप मन है या मन को ताकत देने वाले हैं? बताइए बताइए बताइए, बहुत सुंदर है, प्रयत्न कीजिए। आप मुझे बताइए, आप 24 घंटे मन के साथ रहते हैं क्या? नहीं रहते। तो उस समय कौन रहता है? कौन रहते हैं? आप नहीं रहते। हम तो रहते हैं, लेकिन हम तो घूमते फिरते हैं ना। ना, कैसे घूमते हो? मैं कह रहा हूँ, आपका जब आप सो गए रात्रि में, सपना भी नहीं देख रहे, गहरी नींद में सो गए, ये आपका मन जागा, आप स्त्री पुरुष बन गए, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन गए, आप मिनिस्टर व्यापारी चपरासी बन गए, लेकिन गहरी नींद में आप तो होते हो। समझ रहे मेरी बात को? गहरी नींद में आप तो होते हो, लेकिन ना शरीर होता है, पता नहीं होता उसका, ना मन होता है, ना बुद्धि होती है। वो कौन होता है जो कहता है मैं बहुत आनंद से सोया? हम तो ये समझते हैं मन कहता होगा, मन को आनंद आया। सोचो इन बातों को, और मैं तो कहता हूं पूछो इन बातों को। संसार के लोग 99% एक ही भ्रम जाल में जकड़े हुए हैं, मैं को नहीं जानते। अब आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। जो मैंने कल प्रश्न रखा था कि सबके मन में अपने पापों की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो, क्योंकि पाप जो हुए हैं वो आपने नहीं किए, आपके मन ने किए, आपकी इंद्रियों ने किए, आपके शरीर ने किए, आपने पाप नहीं किया। अगर आत्मा पाप करती तो भगवान गीता में कभी ना कहते नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावका। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, उसमें पाप कहाँ से आएगा? लेकिन क्या करे ये मूर्ख मन, ये मूर्ख जीव, कहाँ जीवन, हमसे ये पाप तो नहीं हो गया, हमसे पाप तो नहीं हो गया। एक ही लाइन में समझ लीजिएगा, जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूं, तब तक हमसे पाप ही पाप होता है। और होता क्या है? शरीर मानना पाप, अपने को मन मानना पाप, बुद्धि मानना पाप, इंद्रियां मानना पाप, ब्राह्मण मानना, क्षत्रिय मानना, हिंदू मानना, मुसलमान मानना, ये सब मिथ्या ज्ञान है। इसीलिए आप और हम लोग अनंत जन्मों से, मैं बार बार कहता हूं, अनंत संत महात्मा मिले। अगर इस बार कल्याण नहीं हुआ, आगे भी मिलेंगे, लेकिन जब तक मैं का पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं, तब तक ये पाप ही करेगा। और करेगा क्या? तो क्या कहते हैं संत महात्मा, अपने पापों की तरफ मत देखो। फिर किधर देखें? आप देखो, हमने बचपन से, ये तो आपको इसी जन्म के पापों को याद है, मैंने झूठ बोला, मैंने मन में दुश्मनी ली, मैंने उसके साथ में गलत किया, मैं चरित्रहीन हूँ, ये क्या है? ये तो इसी जन्म का है जो आपको याद है, आपके मन को पता है। इससे पहले करोड़ों कल्प, करोड़ों जन्मों में अनंत पाप कर चुके हैं हम लोग। ये कोई पहला पाप है?
कल जब मैं गणिका का एग्जाम्पल दे रहा था तब मेरे मन में आया, जब तक जीव को मैं और भगवान, ये दो शब्द नोट कर लो, मैं माने आत्मा और भगवान माने परमात्मा, इन दो के सिवा और कोई है ही नहीं, कोई नहीं है संसार में। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, इसके सिवाय और किसी बात की तरफ देखो ही मत, विचार ही मत करो। ये कब होगा? जब आपको मैं का पता चलेगा। हमारे मन में ऐसा भ्रम है, अभी हमारा आत्मा का मन नहीं है ना, ये देह का मन है, इसलिए ये देह की तरफ भागता है, देह के संबंध की तरफ भागता है। पूरी एकाग्रता से समझिएगा। और फिर आपसे निवेदन करता हूँ, किसी को अगर समझ ना आ रहा हो तो खुल के पूछ लीजिएगा, गलत चीज़ को मान करके मत बैठ जाइएगा कि समझ तो नहीं आया, लेकिन पूछते तो हमारी बदनामी होती ना, आपकी बहुत तारीफ होगी जिसने भी पूछा। अभी तक सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि हमें मैं का नहीं पता कि मैं कौन हूं। आप देखो, किसी से पूछो मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, अरे बाबा ये तो तुम्हारे शरीर की जाति है, ये तुम्हारा गोत्र शरीर का है, आत्मा का कोई गोत्र होता है क्या? लेकिन हमें गुरु मिल गए, बड़े बड़े संत महात्मा मिल गए, लेकिन हमारा मन का फेरा नहीं फिरा। हमारा मन का फेरा नहीं फिरा। इसलिए मैंने आपसे कहा, आत्मा और परमात्मा और तीसरी चीज है माया, वो जड़ है, इसके सिवा और किसी बात की तरफ देखो ही मत। विचार ही मत करो मन में, एक परमात्मा ही। देखो भगवान ने गीता में क्या कहा, वासुदेव सर्वम, इसका मतलब भगवान ने गलत कहा? आप बताइए, भगवान ने गलत कहा ना कि वासुदेव सर्वम, सारा सृष्टि मैं ही बना हुआ हूं। मैं एक भजन सुन रहा था कि हाथी में हाथी बन बैठो और चींटी में छोटा तू, और हाथी पे महावत बन बैठो। ये कौन बन बैठा? आप और हम लोग जो कहते हैं मैं स्त्री और मैं पुरुष, ये सब भगवान का पसारा है। एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा का मतलब परिपूर्ण, वो अपूर्ण कभी नहीं हो सकता, उनके सिवा और कोई है ही नहीं। आप बताइए, कितनी बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। रात को सपना देखते हो? हाँ देखते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसे सपना ना देखा हो। वो सपने वाला सपना देखते हुए झूठा लगता है? ना ना, कभी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आप सोचो इस बात को, पूछते भी नहीं। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं लगता सपना देखते हुए झूठा? क्योंकि आपका मन उस समय उसे ही सच्चा मान रहा होता है। एक शरीर बिस्तरे में पड़ा हुआ है और दूसरा मन ने नया शरीर बना लिया, मन ने नया परिवार बना लिया और वो सच्चा नजर आता है। लेकिन सुबह जैसे ही आपका मन ये शरीर जागता है, वो सपना झूठा हो जाता है। अब बताइए, आप ही का देखा हुआ सपना, रात का देखा हुआ सपना झूठा है, तो जो मैं बोल रहा हूं, जो आपको दिन में नजर आ रहा है, ये भी सपना है। अष्टावक्र गीता में यही मूल चीज है, एक रात का सपना, एक दिन का सपना। ये गोपियां सपने में नहीं है, हम सपने में हैं। यहां तक के उद्धव जी भी सपने में हैं।
उनका भी सपना ही यहाँ समाप्त होगा। और ये जो आपको उद्धव और गोपी संवाद सुनाया जा रहा है, ये आपका सबसे बड़ा पाप मिटाने के लिए। देखो आज शब्द आ गए दिमाग में तो बता रहा हूँ, हम सबका सबसे बड़ा पाप कि जो हैं वो तो मानते नहीं, जो नहीं हैं वो सारा दिन ढोते रहते हैं। एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है, उनके सिवा और कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। परमात्मा ही मेरे हैं, ऐसा मानकर मस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हम अच्छे हैं कि मंदे हैं, इसकी फिक्र मत करो। अब एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, नहीं समझ में आए जरूर पूछिएगा। जैसे भरत जी, ध्यान से सुनो, भरत जी चित्रकूट जाते हुए माँ कैकेयी की तरफ देखते हैं तो उनके पैर पीछे पड़ते हैं। अरे बाबा, ऐसी स्त्री के साथ तो जाना बेकार है, उनकी माँ है देखो। भरत जी, अब ये देखने की बात बता रहा हूं, हमारा देखना किस चीज को है। भरत जी जब कैकेयी की तरफ देखते हैं तो उनके पैर पीछे की तरफ पड़ते हैं, और जब अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े रहते हैं। अरे मैं तो आत्मा हूं। इससे ये जो माता है कैकेयी, ये इससे मेरा टेम्परेरी संबंध है, ये कोई सदा की माता थोड़ी है। खड़े हो जाते हैं, और जब जब राम की याद आती है, परमात्मा की ओर देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। अब बताइए, आप लोगों ने रामचरितमानस बहुत बार सुनी और देखी होगी, ये भाव कभी आया कि कैकेयी की ओर देख के पैर पीछे की तरफ जाते हैं, अपनी ओर देख करके रुक जाते हैं, और भगवान की ओर देखकर आगे बढ़ जाते हैं। ये चुपाई में आया रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उतायल पाऊ। जैसे ही भगवान का ध्यान होगा, आप भक्ति के मार्ग पे चल पड़ोगे। वैसे ही भगवान का ध्यान होते ही भक्ति। अब हमारे को ध्यान क्या होता है? मंदिर का, मूर्तियों का। आप बताओ, आप मूर्ति हो क्या? आप मूर्ति हो क्या? ना, हम तो मूर्ति नहीं है, हम तो चेतन है। तो आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा चेतन नहीं है? उसका कोई ध्यान नहीं करता। हमारे ध्यान में ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां आ जाती हैं। ऐसे ही आप अपनी करनी की तरफ मत देखो। फिर बोल रहा हूं, कोई मत देखे कि मैंने कौन कौन से पाप किया। रे बाबा, भगवत प्राप्ति से पहले हम तो सदा पापी रहे हैं, इस जन्म के नहीं, अनंत जन्म हो गए पाप करते करते। अपने पापों की तरफ मत देखो, केवल भगवान की तरफ देखो। जब आंख खुली तब सवेरा। अभी सपना देख रहा था, आंख खुली, सपना झूठा, लेकिन अपने को शरीर मानने लगा। अब लग रहा है सवेरा हो गया, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं। ये भी झूठा है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, कुछ नहीं समझ में आ सकता। कितनी रामायण सुन लो, कितनी भागवत सुन लो, कितनी गीता सुन लो, और कितने श्लोक रट लो। कोई मंत्र रट लेने से, या श्लोक रट लेने से, या रामचरितमानस रट लेने से, आरतियां रट लेने से आप भक्त बन जाओगे? मूल चीज है आत्मज्ञान का होना। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनो। अभी भरत जी का सुनाया ना, अपने पापों की तरफ मत देखो, केवल भगवान की तरफ देखो। दूसरा एग्जाम्पल, विदुरानी, विदुर जी की पत्नी विदुरानी भगवान को छिलका देती है। भगवान को छिलका देती है।
और छिलका ही खाते हैं भगवान, और खा रहे हैं भगवान। छिलका खाने में भगवान को जो आनंद आता है वैसा आनंद गिरी खाने में नहीं आता। कारण कि विदुरानी के मन में ये भाव है कि भगवान मेरे हैं। विदुरानी के मन में ये भाव है कि भगवान मेरे हैं। जैसे बच्चे को भूखा देखकर माँ जिस भाव से उसको खिलाती है, उससे भी विशेष भाव विदुरानी का है। ऐसे ही भगवान को अपना मान लो। निवेदन कर रहा हूं, भगवान को अपना मान लो। जीने मरने आदि किसी की परवाह मत करो, क्योंकि आप कभी नहीं मरोगे। मैं चैलेंज से कहता हूं, आप कभी मरे नहीं, कभी मरोगे नहीं। बस क्या करोगे, जैसे आज जो सपना देखा, कल दूसरा सपना देखा, परसों तीसरा सपना देखा। हर सपने में नई पत्नी, नया पति, नया मकान, नए बच्चे। आप बता दीजिए, कभी आपने कोई सपना 4 बार देखा हो? ये जिसको आप देख रहे हो जाग करके, ये भी एक सपना है। और ये आत्म जागृति के बाद मिट जाता है, फिर सब में भगवान नजर आने लगता है। ये गोपियों का प्रमाण है। तीसरा प्रमाण बता रहा हूं, हम लोग शरीर से जागते हैं, मन से जागते हैं, और गोपियां अपने को शरीर मानते ही नहीं, मानते ही नहीं। अगर शरीर मानेंगे तो परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते। ये जो आपको नजर आता ना मंदिरों में मूर्ति की पूजा करके प्रेम करने वाले, ये प्रेमी नहीं है, ये प्रेमी नहीं है। ये सिर्फ लकीर के फकीर करने वाले हैं। प्रेम का मतलब होता है मूर्ति में जीवंत परमात्मा को निकाल लेना, मूर्ति में अमूर्त को देख लेना अपने अंदर, अपने हृदय में। और देखो, इसी देह का कमाल है, इसी देह में आपको ज्ञान हो सकता है। किसी से डरो मत, किसी की गर्ज करने की जरूरत नहीं। बस एक विचार रखो, अगर बन जाए तो, अगर विचार बन जाए तो एक विचार रखो, मैं आत्मा और मेरा संबंध सदा का मेरा साथी, सदा का मेरा पति, सदा का मेरी माता, सदा का मेरा पिता, सदा का मेरा प्रेमी, सदा का मेरा सखा। कौन? परमात्मा। उसे राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दुर्गा कहो, गणेश कहो, किसी नाम से पुकारिए, सारे नाम भगवान के हैं। अगर हमारे विचार आज हो जाएं, मैं चैलेंज से कहता हूं, आज से ही आपका कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। आज से ही आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन नहीं, कल तो हमसे पाप हो गया था, मैंने जो, अरे बाबा मैं कह तो रहा हूं, इस जन्म के तो तुम्हें याद हैं, इससे पहले न जाने कितने जन्मों के कितने पाप हम कर चुके हैं। इस जन्म के भी शरीर के छूटते ही खत्म हो जाएंगे। भगवान के पास नोट हैं, आपको याद नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा कमाल है आत्मज्ञान का। बस यहीं से भक्ति का मार्ग शुरू होता है। निवेदन करना मेरा कार्य है, क्योंकि गोपी और उद्धव संवाद का मतलब है कि भगवान ने सोचा ये उद्धव परम ज्ञानी है, बृहस्पति का शिष्य है, महामंत्री है, लेकिन प्रेमी नहीं है, इसे आत्मज्ञान नहीं है। श्लोक तो रटे हुए इसे, लेकिन ये अपने को आत्मा होता तो प्रेम का भाव होता, वो नहीं है इसके अंदर। तो कहां भेजा जाए? गुरु गोपियों के पास भेजा। अब उद्धव को 1 मिनट में थोड़ी मान जाएगा गोपियों की बातों को। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। अब मैं आपसे इतने वर्ष हो गए कहते कहते, हे पुण्य आत्माओं, रोज कहता हूं, लेकिन आप अपने को, आप कहते हो आत्मा, हम तो शरीर हैं, हम तो स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। बताओ, इस चमड़े के
जड़ शरीर को मैं मान करके हम कितने खुश हो रहे हैं। ये नहीं देखते मेरे कारण ये शरीर काम करता है, मेरे कारण मन काम करता है। मन को शक्ति कौन दे रहा है, आँख को शक्ति कौन दे रहा है, कान को शक्ति कौन दे रहा है? आपके कारण ये सब वर्क कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हो मैंने आँख से देखा, मतलब आँख का कमाल है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। बस एक बात, एक विचार मन में रखो और प्यार से कहिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी